गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी एक सत्संगी बीवी की है जिन्होंने अपने बड़े सदगुरु जी से नामदान ले रखा था। लेकिन जैसे कि सदगुरु कहते हैं, नामदान लेना या फिर सत्संगी होना सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसके लिए हमें अपनी करनी में भी जाहिर करना पड़ता है। ये बीवी भी कुछ ऐसी ही थी, हमेशा ही सदगुरु के वचनों पर चलती थी और उनका कहा मानती थी। जैसे कि हमने कई सत्संगियों को देखा होगा, वो सत्संग तो जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन उनके मन में किसी न किसी चीज की लालसा होती है। हमारे सदगुरु कहते हैं, अगर आपको इकट्ठा करना ही है तो हमें नाम की कमाई को इकट्ठा करना है। लेकिन हम लोग तो उन सिर्फ दुनियावी बातों में फंस कर रह गए हैं। इकट्ठा करते भी हैं तो क्या ही करते हैं, धन दौलत रुपया पैसा, जो कि हमारे काम नहीं आता है। सदगुरु कहते हैं, अगर आप किसी की भी मदद कर सको तो आपको जरूर करना चाहिए। अपने अंदर हमें विनम्रता रखनी चाहिए। आखिर हम लोग किसी की मदद करने वाले होते ही कौन है? जो भी कराता है वो ऊपर वाला ही कराता है। जो भी दिया है उस सदगुरु ने ही तो दिया है। फिर भी हमने कई लोगों को देखा है और हमारे आसपास भी कई लोग हैं जो कि सत्संगी तो है, सत्संग भी सुनते हैं, नामदान भी ले रखा है, लेकिन उनमें किसी की मदद करने का या फिर किसी के काम आने का दिल नहीं होता है। बिल्कुल भी उनमें विनम्रता नहीं होता है। पता नहीं किस चीज के ऐसे लोगों में घमंड होता है। ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ऊपर जाना ही क्या है। लेकिन ये जो साखी है, ये बीवी बहुत ही ज्यादा, इनका दिल बहुत ही ज्यादा ऐसे मोम की तरह था ये। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ना बहुत ज्यादा ही बीमार रहती थी। इनको हमेशा ही किसी एक बंदे की जरूरत पड़ती थी, तो इन्होंने अपने घर पे एक बीवी को रख रखा था जो कि इनके साथ हर टाइम रहे, क्योंकि इनके परिवार में सिर्फ इनके हस्बैंड और बेटा ही था, इनके अलावा कोई नहीं था। तो इस बीवी ने एक बुजुर्ग बीवी को हमेशा के अपने साथ रख रखा था, जो कि 2400 घंटे इनके साथ रहती थी। सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान रखती थी और कुछ नहीं करती थी कि इनको किसी भी समय दवाई पाने की जरूरत हो तो वो ही देती थी। पर जो ये बीवी थी ना, जो बीमार रहती थी, वह उनके प्रति बिल्कुल इतनी अच्छा उनका व्यवहार था जैसे कि बहनें हो। वो कभी भी उनको यह नहीं महसूस होने देती थी कि वो दूसरी बीवी उसके घर पे काम करती है या कुछ। अपने साथ ही बिठा के खिलाती थी, अपने साथ ही सुलाती थी। ऐसे सत्संगियों को देखकर तो दिल एकदम से खुश हो जाता है, जो कि सत्संग का असली मतलब समझते हैं, जो कि सदगुरु की बातों का असली मतलब समझते हैं। तो संगत जी, ये बीवी ना काफी समय से बीमार थी। मतलब इनकी जैसे ही कहते हैं ना कि मुंह माया किसी चीज में फंसी होती है, वैसे ही था। और ये मुक्ति चाहती थी, क्योंकि ये शरीर से बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी और काफी साल बीत गए थे। लगा लो कि 5-7 साल हो गए थे कि इनको बीमारी ने जकड़ रखा था। जब आप संगत जी जानते हैं कि शरीर हमारा काम नहीं करता है तो इंसान एकदम शरीर से लाचार हो जाता है, उसका इस दुनिया में रहने का मन भी नहीं करता है। तो उस बीवी की भी उम्र तो हो गई थी, लेकिन उनकी मुंह माया अपने घर वालों में ही फंसी हुई थी, अपने बेटे में ही फंसी हुई थी। इस वजह से वो प्राण नहीं त्याग पा रही थी। वो सदगुरु से चाहकर भी नहीं कह पाती थी कि आप आइए और मुझे ले जाइए। लेकिन एक समय की बात है, उस बीवी की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि बस अब उसका शरीर भी साथ छोड़ देता है। अब वो सोचती है कि अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा, अब मुझे चले ही जाना चाहिए। तो वह अपने बेटे से कहती है, क्योंकि उसका मोह उसके बेटे में ही फंसा हुआ था। उसका बेटा अकेला था और उनकी शादी भी नहीं हो रखी थी। तो हर माँ को जैसे चिंता होती है, तो वैसे ही उसे चिंता थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा।
ऐसे ही उस बीवी को बहुत ज़्यादा ही अपने बेटे की चिंता थी, इसलिए वह उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। बाकी तो वह बीवी सतगुरु के हुक्म में रहती थी, सिमरन भी करती थी और कभी उस बीवी ने किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि हम भी उन बीवी को जानते हैं। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए ही आगे रहती हैं। और जैसे कि हमारे सदगुरु फरमाते हैं, एक हाथ से किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, वह बीवी बिल्कुल ही वैसी थी। और संगत जी, एक और बात, जिन बीवी को उन्होंने अपने साथ रख रखा था ध्यान रखने के लिए, वह भी सत्संगी ही थी। तो वह उन्होंने ही हमें ये सारी घटना बताई थी। तो वह बीवी एक दिन बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाती है, उनके बस में नहीं रहता और उनकी हालत भी नहीं होती कि वो अब आगे और जी पाए। तो वह उस रात अपने बेटे से कहती है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे जाने दो, अब मत रोको, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। लेकिन जैसे कि मुंह माया की वजह से वह प्राण नहीं त्याग पा रही थी, तो उसका भी यही हाल था। तो वह काफ़ी अपने बेटे से कहती है कि अब मत रोको, मैं नहीं रुक पाऊंगी। तो इतने में उनका बेटा सदगुरु के आगे अरदास करता है, क्योंकि वह जान जाता है और उसे भी पता ही था कि मेरी मम्मी मेरी वजह से ही इतने मुश्किलों में झेल रही है और उनका शरीर भी साथ नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ वो मेरी वजह से ही कष्ट काट रही है। तो फिर उनका लड़का सदगुरु के आगे अरदास करता है और कहता है कि सदगुरु जी, मम्मी बहुत परेशान है, अब मम्मी को मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि ऐसे में उनका रहना भी ठीक नहीं है। किसी की वजह से उनके शरीर को कष्ट हो तो क्या ही फायदा। मैं अपनी तरफ से मम्मी को फ्री करता हूँ, आप उन्हें मुक्ति दे दीजिए। संगत जी, वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दिल से अपनी मदर के लिए सतगुरु के आगे प्रेयर करता है और हाथ जोड़ता है। फिर आप मानेंगे नहीं, अगले दिन सुबह वह जो कि आंटी थी वह उठती है और अपने केयर टेकर से जिन्होंने उन्हें जिनको वह अपने साथ रखती थी उन्हें भी उठाती है। सुबह का अमृत वेला था, 4 से 4:30 बजे का समय था। वह उन्हें उठाती हैं और चाय पीने के लिए कहती हैं। जब तक उनके केयर टेकर उनके लिए चाय बनाकर लाती हैं, तो वह काफ़ी, मतलब कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, वो उनको सिस्टर ही मानती थी और ये कह लो कि अपने घर परिवार से ज़्यादा ही उनको मानती थी, क्योंकि वह कई सालों से उनका ध्यान रख रही थी। तो उनके साथ वो चाय पीती हैं और जैसे कि दोनों बहनें ही सत्संगी थी, तो वह आंटी जी उन्हें बताती हैं कि अब मेरे को दोनों ही सदगुरु लेने आ गए हैं, तो अब मैं चलती हूँ। लेकिन संगत जी, यह बात उन्होंने जैसे ही कही तो सामने वाली आंटी नहीं समझ पाई, क्योंकि उन्होंने कहा ही इस तरीके से कि दोनों सदगुरु आए हैं, तो जैसे कि अमृत वेला है और हम नामधारियों को पता होगा, जो कि भजन सिमरन को पूरा समय देते हैं, उनको इस बारे में पता होगा। सदगुरु के दर्शन उन्हें अक्सर होते ही रहते हैं और जिन बीवियों की नाम की कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है, वह इस बात को जरूर समझेंगी कि सदगुरु अपनी कैसे ही लीला और चमत्कार उनके साथ करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही वो सामने वाली बीवी नहीं समझी और जैसे कि अमृत वेला था और उन्हें पता भी था कि अभी अभी ये सिमरन से उठी हैं, तो ठीक है, सदगुरु ने इन्हें दर्शन दिए होंगे, ऐसा वो सामने कहती हैं। और दोनों बहनें चाय पीती हैं। अमृत वेला तो था ही, 5 से 5:30 बजे का समय था। तो उस समय वह बीवी चाय वाय पीकर मतलब कि साइड होती, अपने काम में लग जाती हैं। तो सुबह जब देखते हैं कि 7 बजे, तो वह आंटी जी नहीं रहती हैं। तो फिर ये बात उन्होंने हमें बताई कि कैसे कैसे पूरी घटना हुई और कैसे आंटी जी को सदगुरु खुद लेकर गए। अगर हमारे, अब तो सदगुरु जैसे कि खुद ही उन्हें लेकर गए, तो वह उन्हें अपने पास ही रखेंगे। तो संगत जी, ये साखी बस इसलिए है कि अगर हमारा सदगुरु के प्रति प्रेम हो,
या अगर हम उनके हुक्म में रहें तो वह हमें कभी भी निराश नहीं करते हैं और हमेशा ही हमारे लिए आगे आके खड़े होते हैं। आपने सुना कि कैसे उन्होंने अरदास करी और कैसे सदगुरु ने अपनी संगत की अरदास सुनी। बस आप लोगों से भी इतनी ही विनती है कि इस दुनिया में साथ कुछ नहीं जाना है, सिवाय आपको नामदान मिला हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो भी उस सदगुरु के भाड़े में रहिए। जो है उसका हमेशा शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं लाए थे, ना ही कुछ लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जैसे सदगुरु कहते हैं, काम तो 2 जोड़ी कपड़े में भी चल जाता है, कोई जरूरत नहीं है दादा, फिर भी हमारे मन में क्यों लालच आता है। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, अगर हो सके किसी की मदद करते हैं तो दूसरे को ना पता लगे, क्योंकि हमारे सदगुरु हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्या वे कभी हमें जताते हैं। फिर भी हम तुम जैसे लोग ही क्यों ऐसा करते हैं कि किसी की मदद करके दूसरों को जताते हैं कि हमने इसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया। क्यों? हमारा कुछ भी नहीं है, सदगुरु जो दे सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं। तो हमेशा अगर हमारा दिल भी विनम्र रहेगा तो सदगुरु भी हमारी भी जरूर सुनेंगे। और वैसे तो सदगुरु हमारे अंग संग ही रहते हैं और अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। लेकिन बच्चा अगर माँ बाप की बात माने तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए जितना हो सके, अगर आप अपने सदगुरु के प्यारे तो हैं ही हैं और भी ज़्यादा बनना चाहते हैं तो उनके भाड़े में रहिए, हुक्म में रहिए। जैसा हमारे सदगुरु फरमाते हैं वैसा ही करिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप लोगों से आशा है कि ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।